Hey guys, welcome back once again and let's begin our practice. I have been using this soap for 4 months. मतलब मैं ये सोप को 4 महीने से यूज़ किए जा रहा हूँ. अब इसको समझते हैं कि अगर हम ऐसे बोले आई एम यूजिंग दिस सोप, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है ये चीज़. लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत पहले से आपने स्टार्ट किया है और अभी भी वो जारी है, अभी भी वो रुका नहीं है, तब हम हैव का यूज़ करते हैं. हैव बिन आईएनजी या हैज़ बिन आईएनजी यूज़ करते हैं. जैसे ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से क्रिकेट खेले जा रहा है, तो उसने सुबह स्टार्ट किया है और अभी भी खेल रहा है, इसका मतलब अभी भी कंटिन्यूस है. तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ बिन आईएनजी या हैव बिन आईएनजी. लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि बहुत पहले स्टार्ट किया था और अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले ही किए जा रहे थे, तब हैड लगता है, हैड बिन आईएनजी. जैसे ही हैड बिन यूजिंग दिस शैम्पू बट नाउ ही इज़ नॉट यूजिंग इट. मतलब ही हैड बिन यूजिंग दैट शैम्पू, वो वाला जो शैम्पू है वो यूज़ कर रहा था. आप इसमें टाइम भी लगा सकते हो, जैसे 4 मंथ्स के लिए, फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए वो ये शैम्पू यूज़ किए जा रहा था, लेकिन अभी वो नहीं करता है. इसका मतलब हैड लग गया, मतलब वो रुक गया है. और हैज़ या हैव बीन आईएनजी है तो अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है. देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कितने समय से हो रहा है, जैसे 4 मंथ्स, 3 डेज़, तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर लगता है, फॉर 3 डेज़, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 1 ईयर. लेकिन अगर हम बोले स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मॉर्निंग से, शाम से, आफ्टरनून से, तब हम लोग बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, तब सिंस लग जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.